दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूर्णचंद टंडन तथा डॉक्टर मुनीश शर्मा द्वारा लिखित है। तो इसका चौथा भाग देखते हैं। छायावादी साहित्य 1918 से 1936। छायावाद को मधुरचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1918 से 1936। जूही की कली किसकी काव्य रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1918। छायावाद के जाने माने चार स्तंभ निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो मखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा हैं। छायावाद नाम किसने दिया है? मुकुटधर पांडे ने। वन का महत्व प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? तो छायावाद की। सरलता, असलियत और जोश के कवि कहे जाते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय। बहुजन वन में हैं वने रिछ वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत उन्हें निज कर से साकेत। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। छायावादी काव्यधारा के समांतर कौन सी काव्यधारा चलती है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा का कवि नहीं है? तो जनार्दन प्रसाद झा ये नहीं है। जबकि जगन्नाथ मिलिंद, दिनकर और सियाराम शरण गुप्त जो है राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के कवि है। कैदी कोकिला किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। बापू सियाराम शरण गुप्त। आवाहन निराला। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी है ना। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान। हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी। मृणमयी सियाराम शरण गुप्त। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त। मानसी रामनरेश त्रिपाठी। रेणुका दिनकर। निराला किस कवि का उपनाम है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह है कुमकुम। तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? उदय शंकर भट्ट। त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद। दूर्वा दल कविता के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये किसकी कविता की पंक्तियां हैं? सुमित्रा नंदन पंत। कृतज्ञता कविता के कवि हैं तो सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है झरना। अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार हैं दिनकर। दिनकर की मृत्यु किस वर्ष हुई है? तो 1974 में। गीत गुंज कविता के रचनाकार हैं निराला। इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई है? तो 1900 में। बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? तो पंच परमेश्वर। छोड़ द्रुमों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुलोचन, भूल अभी से इस जग को। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो पंत की हैं। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में लें। आकार छायावाद की सृष्टि होती है, यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूत का प्रकृति से तदात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। किसकी पंक्तियां हैं? तो रामचंद्र शुक्ल की है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, हो निरूपाय समन्वय उसका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। शक्ति के विद्युत कण मानवता हो जाए, उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य रचना से उद्धृत की गई है? तो कामायनी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? चिंता। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ है? महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो 1890 में। जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? महर्षि शरण गुप्त। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यह पंक्ति किस काव्यधारा से ली गई है? तो पंचवटी। महाराणा का महत्व किसकी रचना है?
तो जयशंकर प्रसाद की। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की है, लहर से है। जागो जागो आया प्रभात, बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रभात पूर्वांचल। यह किस कविता का समापन अंश है? तो तुलसीदास। झरना किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का। झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918। निम्नलिखित में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? त्रिधारा। त्रिधारा है ना। नेक्स्ट है हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जलबिंदु कहाँ निधिनीर। प्रसाद। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों को छांटिए। आकाशगंगा रामकुमार वर्मा, निर्माल्य आरसी प्रसाद सिंह, कलापी आरसी प्रसाद सिंह, संध्या गीत महादेवी वर्मा, लहर जयशंकर प्रसाद, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण लहर, राम की शक्ति पूजा 1930, तुलसीदास निराला। सुनीतानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? कौशानी ग्राम में। पंत की पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा। पंत जी की किस रचना को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है? तो गुंजन। सुख दुख की भाववेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की परिभाषा किसकी है? तो महादेवी वर्मा। छायावाद की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। छायावाद को स्थूल के प्रति सोच का विद्रोह किस आलोचक ने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद स्थूल के प्रति सोच का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। शिष्ट के वाह्यकार पर इतना लिखा जा चुका है कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। छायावाद से संबंधित यह किसका कथन है? महादेवी वर्मा का। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य से आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी है, कलाकार के हाथ हैं, पहलवान की छाती है और फिलॉसफर दार्शनिक के पैर हैं। और अपने बारे में ये किस कवि का कथन है? निराला का। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो जूही की कली। मयूर ब्याल पूछ से जुड़े हुए हैं। अपने काव्य के संबंध में श्रुत रूप में किसने कहा है? तो निराला ने। निम्नलिखित में से किसने छायावाद का सबसे पहले लिखा है? निम्नलिखित में से किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा है? तो मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। कविता में भाव योग की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल ने। छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूत और अभिव्यक्त की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, किसने कहा है? तो पंत ने। प्रसाद की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? तो कामायनी। प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृत काव्य है? तो आंसू। प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंद पर आधारित है? कामायनी। किस कवि के शैशव का नाम झारखंडी था? तो प्रसाद। प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो कानन कुसुम। पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेशुद्ध अंचल। ये किसकी पंक्तियां हैं? प्रसाद की है। मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। किसकी पंक्तियां हैं? तो निराला की। निराला का जन्म कहाँ हुआ है? तो मोदनीपुर। 1997 में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई है? तो गढ़कोला में। निराला जी के साथ किस वीर सपूत की 1997 में जन्मशती मनाई गई है? सुभाष चंद्र बोस ने। निराला के
अध्यात्म गुरु हैं तो विवेकानंद। निराला जी की पहली रचना कौन सी है? जूही की कली। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है? तो बंगला रामायण से। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन। चार पंक्तियाँ किस काव्य रचना की है? राम की शक्ति पूजा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुत्र सेज तेरी स्वयं रची, किस कविता की पंक्तियां हैं? सरोज स्मृति। निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? तो सरोज स्मृति। निराला की कौन सी काव्य रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई है? संध्या कांकली। मनुष्यों की मुक्त की तरह कविता की भी मुक्त होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। किसकी पंक्तियां हैं? तो निराला की। मेरे गीत और कला किसका निबंध है? निराला। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। किसकी पंक्तियां हैं? निराला की। छंद की मुक्ति की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कही है? तो परिमल। काला और बूढ़ा चांद पंत जी की किस विधा की रचना है? तो काव्य। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, किस कविता की पंक्तियां हैं? तो राम की शक्ति पूजा। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, किसकी पंक्तियां हैं? पंत की है। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। आंसू। धिक धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, किस काव्य की रचना है? तो राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल। खलेगा प्रकाशवाद जिसको हमारा यह कहेंगे कुवाद, वे जो लेंगे सह सारे हम, रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित काव्य रचनाओं के रचयिताओं के नाम बताइए है? तो युगपथ पंत, वभ्रवाहन प्रसाद, चित्रलेखा राम कुमार वर्मा, यामा महादेवी वर्मा, शोकोच्छ्वास प्रसाद, उत्तरा पंत, दीपशिखा महादेवी वर्मा, रूपराश राम कुमार वर्मा, विसर्जन उदय शंकर भट्ट, निर्माल्य मोहन लाल महतो वियोगी, गुंजन पंत, रश्मि महादेवी वर्मा, लोकायतन पंत, अतिमा पंत, अणिमा निराला, मधुस्रोत रामचंद्र शुक्ल, लहर प्रसाद, युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत, निहार महादेवी वर्मा, पल्लव पंत। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दो वर्क नशे में, किसकी पंक्तियां हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्यधारा का कवि नहीं है? तो प्रसाद, बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल और नरेंद्र शर्मा प्रेम और मस्ती के काव्य की काव्यधारा के कवि हैं। प्रथम गीत नाट्य कौन सा माना जाता है? तो करुणालय होगा, आंसू। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन माना जाता है? तो करुणालय। झरना की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? तो झरना। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार। रामचंद्र के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो लोचन प्रसाद पांडे ने। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रसाद की अंतिम कहानी है शालवती। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगल सूत्र। निम्नलिखित में निम्न में से कौन प्रमुख गांधीवादी कवि है? तो सिया राम शरण गुप्त। निम्न में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? तो जागरण। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला है? तो यामा पर। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? उर्वशी पर। निराला की किस काव्य रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने के लिए मना कर दिया था? तो जूही की कली। निराला के प्रिय कवि हैं? तो तुलसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं? तुलसी। मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की है? तो श्याम सुंदर दास ने। महाप्राण के नाम मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की है? तो श्याम सुंदर दास ने।
महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी को फटेंसी किसने माना है? तो मुक्तिबोध ने। एक फूल की चाह किसकी कविता है? तो सियाराम शरण गुप्त। आंसू की बालिका किसकी कविता है? पंत की है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है किसकी कविता है? प्रसाद की है। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है किसका कथन है? तो प्रेमचंद का। शाही समूह के हृदय का विकास है किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट का है। खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? तो पंत की है। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है किसकी पंक्ति है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता है तो दिनकर। रूपांतर किसकी काव्यकृति है? रामविलास शर्मा। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी है? तो आचार्य शुक्ल ने। छायावाद का पतन किसकी रचना है? देवराज दिनेश। सीकर किसकी काव्य कृति है? तो महादेवी वर्मा। वन मिलन काव्य रचना के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। निराला की तुलसी कृत की विधा क्या है? खंड काव्य है। प्रिय प्रवास किस तरह का काव्य है? किण काव्य। हुक्के का धुआं किसकी कविता है? सुमित्रा नंदन पंत। पंत को छायावाद का जनक माना जाता है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? इलाचंद जोशी। छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण होने की बात किसने कही है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। तुलसी भी करते कैसे मानस नाद, महावीर का यद उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त। अरुण यह मधुमय देश हमारा प्रसाद, वियोगी होगा पहला कवि, आस उपजा होगा गान पंत। छायावाद युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ है? तो नाटक। प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार हैं तो प्रताप नारायण मिश्र। होगा फिर से दुर्धर समर, जड़ से चेतन का निश्वासर किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? तुलसीदास। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद आखंड घना था किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की है। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। ये किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? तो है कामायनी। काव्य में रहस्य कोई शब्दवाद है। काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करे। यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करें किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं, प्रकृति का अपना रूप भी है किसकी पंक्तियां हैं? रामचंद्र शुक्ल की है। रविंद्र कविता कानन किस विधा की रचना है? समीक्षा। पंत और पल्लव किसकी कृति है? निराला की। अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द किसकी निबंध कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निबंध में से हिंदी शब्द सागर के संपादक थे रामचंद्र शुक्ल। शशांक अनुदित उपन्यास के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। उमर खयाम की रुबाइयाँ के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। रविंद्र कविता कानन के रचयिता हैं निराला। निम्नलिखित में से कौन सी निराला जी की व्यंग प्रधान कविता है? कुकुरमुत्ता। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के संपादक कौन है? गंगा प्रसाद पांडे। पंत जी की कृत ज्योत्सना की विधा है काव्य नाटक। प्रथम आयाम किसकी आरंभिक रचना है? महादेवी वर्मा। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल। काव्य कला तथा अन्य निबंध किसका निबंध संग्रह है? जयशंकर प्रसाद। रसक रंजन किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। किस कवि को हिंदी का वायरन माना जाता है? बच्चन सिंह। दिनकर कृत उर्वशी की विधा क्या है? तो है खंड काव्य। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो पंत को। साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा है? तो नगेंद्र ने। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। कवि को स्वतंत्र प्रधान रस किसने माना है? तो रूप गोस्वामी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल कितने कवियों का परिचय दिया गया है? तो 1000। किस आलोचक का
संबंध शांत निकेतन से है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकृत रस की कल्पना किसने की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गार्षा दत्तासी कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया है? लक्ष्मी सागर वैष्णव ने। पद्मावत को ट्रेजिक कृत किसने माना है? तो विजय देवनारायण शाही ने। निम्नलिखित में से किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना है? तो शांता गांधी ने। हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली। जूही की कली। निम्न में से इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? अंबिका दत्त व्यास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? बच्चन सिंह की। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में जो सही है उस पर चिन्ह लगाएं। सन 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रथम प्रकाशन हुआ। सन 1908 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किस नाम से लिखा है? तो भुजंग भूषण। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। छायावाद की निरुक्त मूलक व्याख्या किसने की है? प्रसाद ने। मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा की है? मुक्तबोध ने। निराला की अंतिम रचना संध्या काकली कब प्रकाशित हुई है? तो 1969 में। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है? जानकी मंगल। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किस पात्र का अभिनय किया है? तो लक्ष्मण। हिंदी नाट्य समिति 1908 की स्थापना कहाँ हुई? इलाहाबाद में। हिंदी नाट्य परिषद 1906 की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन है? राजश्री। नाटककार के रूप में प्रसाद जी किस रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में। प्रसाद का अंतिम नाटक कौन है? ध्रुव सावनी। प्रसाद ने रंगमंच से संबंधित कौन सा निबंध लिखा है? तो रंगमंच। नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो रूपक रहस्य। निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो पाताल विजय। निम्नलिखित नाटकों के नाटककारों को चुनिए। तो प्रद्युम्न विजय व्यायोग, हरिऔध, सुभद्रा राम नरेश त्रिपाठी, उत्सर्ग चतुरसेन शास्त्री, करबला प्रेमचंद्र, अनेस्टी मजिस्ट्रेट सुदर्शन, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद, चुंबन उग्र पांडे बेचन शर्मा उग्र, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, डिक्टेटर पांडे बेचन शर्मा उग्र, जयंत राम नरेश त्रिपाठी, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र, शिव साधना हरकृष्ण प्रेमी, चंद्रगुप्त प्रसाद, विशाख प्रसाद, राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण मिश्र, अत्याचार का परिणाम विशंबर नाथ कौशिक। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा का उपनाम है तो उग्र है, उपनाम है उग्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक है अशोक। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। प्रसाद के नाटकों की प्रतिक्रिया में उक्त कथन किसका है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का। निम्न में से कौन सा सामाजिक नाटक है? तो संग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा कृत नाट्य रूपक है? ज्योत्सना। अनघ गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। गीत नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। मत्स्यगंधा किसका गीत नाट्य है? उदय शंकर भट्ट। सुदर्शन कृत अंजना किस प्रकार का नाटक है? सामाजिक। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? तो बादल की मृत्यु। चार बेचारे एकांकी के रचयिता है उग्र। राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार हैं सुदर्शन। सबसे बड़ा आदमी किसका एकांकी है? तो भगवती चरण वर्मा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक हैं अश्क। कारवां एकांकी के रचयिता है भुवनेश्वर प्रसाद। प्रेमचंद युग की संज्ञा किस विधा पर आधारित है? तो उपन्यास। प्रेमचंद्र के बचपन का नाम है धनपत राय। उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली है? प्रेमचंद। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमा। शतरंज के खिलाड़ी का फिल्म के रूप में निर्देशन किस निर्देशक ने किया? तो सत्यजीत रे ने। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गबन। बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवत्व अवश्य छिपा होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह किसका कथन है? प्रेमचंद्र का। वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानवता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थित। वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता
जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थित ही सच्ची है। किसकी पंक्तियां हैं? तो प्रसाद की हैं। निम्न में से कौन प्रेमचंद की समकालीन उपन्यासकार नहीं है? तो इलाचंद जोशी। प्रेमचंद के समकालीन कौन सा उपन्यासकार सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार था? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो 1918 में। प्रेमचंद्र का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो कायाकल्प। समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में किया है? तो कर्मभूमि में। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की संख्या कितनी है? 3। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक किसके अनुकर्ता माने जाते हैं? तो प्रेमचंद्र। भिखारणी उपन्यास के रचनाकार हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। गोस्वामी कृष्णशंकर प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो कंकाल। पत्रात्मक प्रवृत्ति में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? चंद हसीनों के खातूत। निम्नलिखित में से किसको प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को। प्रेमचंद्र का प्रेमचंद नामकरण किसने किया है? तो मुंशी दयाराम निगम ने। प्रेमचंद्र को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है? तो सुदान सिंह चौहान। गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दी है? तो निराला ने। प्रसिद्ध साहित्यकारों की पत्नियों पर जहाज का पंछी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इलाचंद्र जोशी ने। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका छायावाद विरोधी रचनाओं को प्रकाशित करती है? तो सुधा। तुलसी की रामराज की स्थापना को यूटोपिया की संज्ञा किस आलोचक ने दी है? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। आज का पत्र प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो वाराणसी से। किस पत्र के लिए सर्वप्रथम टेलीप्रिंटर का प्रयोग किया गया है? तो आज। उत्तर प्रदेशी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1920 में। उत्तक प्रसाद के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ। निम्नलिखित में से प्रसाद की कौन सी रचना एकांकी है? एक घूंट। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस विदेशी विद्वान ने किया है? तो सर विलियम जोन्स ने। मेघदूत का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान हैं तो शिलर। अश्वघोष के बुद्धचरित का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान हैं तो एडविन आर्नोल्ड। अमरकांत मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर। कल्पना मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो हैदराबाद। कल्पना पत्र के प्रधान संपादक कौन थे? तो आर्येंद्र शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका धार्मिक विषयों पर आधारित है? तो कल्याण, गोरखपुर से है ना। कल्याणी प्रसाद कृत किस नाटक की पात्रा है? तो चंद्रगुप्त। निम्नलिखित उपन्यासों के लिए उपयुक्त उपन्यासकार पर चिन्ह लगाइए। सेवा सदन प्रेमचंद्र। निर्मला प्रेमचंद्र। तितली जयशंकर प्रसाद। परख जैनेन्द्र। त्यागपत्र जैनेन्द्र। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण गुप्त। कुंडली चक्र वृंदावनलाल वर्मा। निरुपमा निराला। विराट की पद्मिनी वृंदावनलाल वर्मा। अप्सरा निराला। राम रहीम राधिका रमण प्रसाद सिंह। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख। निम्नलिखित से जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास छायावाद युग में नहीं है? छायावाद युग का नहीं है तो सुखदा। निम्नलिखित से वृंदावनलाल वर्मा का कौन सा उपन्यास सामाजिक उपन्यास है? तो प्रत्यागत। शैतान की आंखें किसका अनुदित उपन्यास है? तो राहुल संकेत्यान। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो नई रूढ़ी विरोधी पीढ़ी के किसान युवक का। प्रेमचंद्र का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम उपन्यास है तो गोदान। प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। होरी महतो प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो प्रोफेसर मेहता। गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पापुड़ की व्याख्या को आधार बनाया गया है? तो भूले चित्रलेखा।
भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया है? तो चित्रलेखा। निम्न में से किसके उपन्यास गांधीवादी दर्शन पर आधारित होते हैं? तो सिया राम शरण गुप्त। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कर्ता किसे माना गया है? तो जैनेन्द्र को। मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? त्यागपत्र। प्रतिज्ञा प्रेमचंद के किस पूर्वलिखित उपन्यास का परिष्कृत रूप है? तो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। हिंदी कथा साहित्य की मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रथमतः प्रयास किसने किया? प्रेमचंद ने। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृत का महाकाव्य कहलाता है? तो गोदान। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1936 में। निम्नलिखित में से किस पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है? तो चांद। हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किस पत्र को है? तो भारत मित्र। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में कौन सा पत्र अग्रणी समझा जाता था? तो स्वतंत्र। क्या लिखूं निबंध के निबंधकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं हैं? तो यशपाल है ना। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है तो यशपाल नहीं है। बाकी जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री और सुदर्शन प्रेमचंद के समकालीन हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं? तो सुदर्शन। मछुआ कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? सौद। प्रेमचंद की पंचतंत्रेश्वर कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1916 में। सौद कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? पोष की रात। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो कफन। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? कफन। निम्नलिखित कहानियों के लेखकों का नाम बताइए? तो दामुल का कैदी प्रेमचंद। पिंजरे की उड़ान यशपाल। सातवीं के बच्चे राहुल संकीर्तन। जादुई की शाम का गीत है अश्क। यशपाल की कहानी है मक्कील। अश्क किस साहित्यकार का उपनाम है? उपेंद्र नाथ अश्क। अंतापुर का आरंभ कहानी के रचनाकार हैं राय कृष्ण दास। प्रेमचंद्र की आत्माराम कहानी में किस पशु पक्षी अथवा प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में किस पशु अथवा पक्षी की भूमिका है? तो तोता। मैकू कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र ने किस प्रकार की कहानियाँ ना के बराबर प्रेमचंद्र ने किस प्रकार की कहानियाँ ना के बराबर लिखी हैं? तो ऐतिहासिक कहानियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र युगीन कहानीकार नहीं है? तो यशपाल। अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार और भाषा भाव रहन सहन आशा आकांक्षा दुख सुख सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। साहित्य के संदर्भ में यह किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का। मनुष्यानंद उपन्यास के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। हार की जीत की कहानी है सुदर्शन। प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? रामविलास शर्मा ने। मोटे राम शास्त्री किसकी व्यंग्यात्मक कहानी है? प्रेमचंद। प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी किस प्रकार की रचना है? ऐतिहासिक। गुंडा शीर्षक प्रसिद्ध कहानी किसकी है? तो प्रसाद की है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? फांसी। अश्क जी का पहला कहानी संग्रह है जादुई की शाम का गीत। जुदाई की शाम का गीत। अश्क जी का पहला कहानी संग्रह है जुदाई की शाम का गीत। फांसी कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1929 में। डाची कहानी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया है? तो समालोचक। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1934 में। चित्रलेखा काव्य संग्रह के रचयिता है राम कुमार वर्मा। सप्त सरोज किसका कहानी संग्रह है? प्रेमचंद। बच्चन की मधुशाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1935 में। मधुशाला क्या है? काव्य है। दिनकर की रेणुका की विधा क्या है? काव्य है। पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? राम कुमार वर्मा। अज्ञे का काव्य संग्रह है भग्नदूत का प्रकाशन। 19
1933 में। निम्नलिखित में से जयशंकर भट्ट द्वारा रचित गद्य कौन सा है? तो बीमार का इलाज। शुद्ध कविता की खोज किस विधा की रचना है? निबंध। टूटते परिवेश के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो परिजात। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो पंच परमेश्वर। कामायनी दर्शन के रचनाकार कौन है? विजयेंद्र। साकेत महाकाव्य की भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली। उग्र जी का कौन सा कहानी संग्रह सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है? तो चिंगारियाँ। पनघट कहानी संग्रह के रचयिता है सुदर्शन। दुखवा में कासो कहूँ और सजनी के रचनाकार हैं चतुरसेन शास्त्री। सुमाता प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? तो देवरथ। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। प्रसाद की अंतिम कहानी है शालवती। मधुलिका प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? कफन। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम सन 1911 में किस पत्र में छपी है? तो इंदु में। हिंदी गल्प कला का विकास निबंध के निबंधकार हैं तो प्रेमचंद। कहानियों में तो हिंदी उनसे बहुत पीछे हरगिज नहीं है, चाहे वे इसे माने या न माने। प्रसाद कौशिक या जैनेन्द्र की रचनाओं के विषय में तो हमें कुछ कहना नहीं है। उनकी चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती है। पाश्चात्य कहानी साहित्य से हिंदी कहानी की तुलना के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो प्रेमचंद का है। तावान किसकी कहानी है? प्रसाद की। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं कौशिक। प्रेमचंद की हत्या कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? 1927 में। त्रिपथगा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अज्ञे। त्रिपथगा कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1931 में। शिवरानी देवी किसकी अर्धांगिनी थी? तो प्रेमचंद। इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी है? भगवती चरण वर्मा। श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी कहानी के रचनाकार है निराला। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। कब की स्त्री कहानी के कहानीकार हैं? तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। महादेवी का काव्य संग्रह संध्या गीत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो 1936 में। हृदय की प्यास उपन्यास के लेखक है चतुरसेन शास्त्री। बुधवा की बेटी किसका उपन्यास है? उग्र का। देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक। प्रेमचंद के सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार हुए हैं तो उग्र। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार हुए हैं तो उग्र। दिल्ली का व्यभिचार उपन्यास के लेखक हैं ऋषभ चंद्र जैन। आकाशदीप किसकी कहानी है? तो प्रसाद की है। छायावादी युगीन सबसे प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं तो रामचंद्र शुक्ल। किस निबंधकार को छायावाद में भाषा का जादूगर कहा जाता है? तो शिवपूजन सहाय। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह? रामचंद्र शुक्ल। क्या लिखूं निबंध के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर ये पंक्तियाँ किस निबंध संग्रह के निवेदन से उद्धृत की गई हैं? तो चिंतामणि भाग 1। कविता क्या है? यह निबंध शुक्ल जी के किस संग्रह में संकलित है? तो किसी में नहीं है ना। कविता क्या है? अलग से है। प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? प्रथमतः किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो सरस्वती में। पंच पात्र निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कुछ निबंध संग्रह के रचयिता हैं तो शिवपूजन सहाय। लोभियों का दामन योगियों के दामन से किसी प्रकार कम नहीं होता है। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान के समान भाव रखते हैं। किस निबंध की पंक्तियां हैं? लोभ और प्रीति। कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है? तो ललित्य। कवि और काव्य निबंध संग्रह के निबंधकार हैं शांतप्रिय द्विवेदी। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ निबंध के लेखक हैं गुलाब राय। मेरी असफलताएं गुलाब राय। गाली और बुढ़ापा निबंध के रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है? तो गुलाब राय का। सुमित्रानंद पंत किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? डॉक्टर नगेंद्र। पंत और पल्लव किसकी रचना है? निराला की। साहित्य की आलोचनात्मक रचना के रचनाकार हैं शांतप्रिय द्विवेदी। मुझमें देव जीवन के विकास आत्मकथा के लेखक हैं
सत्यानंद अग्निहोत्री। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। पृथ्वी परिक्रमा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। रामा रेखाचित्र की लेखिका है महादेवी वर्मा। किस पत्रिका का आत्मकथांक अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है? तो हंस। मेरी आत्मकहानी जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। नंदलाल वाजपेयी की पहचान किस युग के समर्थ आलोचक के रूप में हुई? छायावाद। किस आलोचक ने प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता मानी है? तो डॉक्टर नगेंद्र। तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवनोत्सव का, जायसू को प्रेम की पीर का कवि किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं नंदलाल वाजपेयी। रहस्यवाद की तुलना कनकव्य से किस आलोचक ने की है? नंदलाल वाजपेयी ने। किस आलोचक ने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा है? तो नंदलाल वाजपेयी ने। साकेत को जीवनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी है? महर्षि गुप्त ने। डॉक्टर नगेंद्र किस युग को स्थूल के प्रति सूर्य का विद्रोह कहा है? तो छायावाद। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 में। मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला पंत की कविता के विवेक के रूप में हुआ है। किसका कथन है? नंदलाल वाजपेयी। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम बैठक कहाँ हुई? लखनऊ में। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, किसका कथन है? प्रेमचंद का, है ना। प्रकृतवाद से आज तक आगे है। जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1939 में। प्रगतिवाद की अनुमानित समय सीमा मानी जाती है तो 1936 से 1942। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों पर सही चिन्ह लगाइए। नहुस मैथिली शरण गुप्त, युगवाणी पंत, विनोबा स्तवन बालकृष्ण शर्मा नवीन, इतिहास के आंसू दिनकर, मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, धरती त्रिलोचन, छवि के बंधन भारत भूषण अग्रवाल, कुकुरमुत्ता निराला, मेधावी रंगे राघव, मिलन यामिनी बच्चन, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा, निशा निमंत्रण बच्चन, रसवंती दिनकर, लोकायन दिनकर, यथार्थ और कल्पना उदय शंकर भट्ट, तुलसीदास निराला, सूत की माला बच्चन, दिल्ली दिनकर, दीपशिखा महादेवी वर्मा, युगधारा नागार्जुन, जीवन के गान शिवमंगल सिंह सुमन, विक्रमादित्य गुरुभक्त सिंह भक्त, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, जय भारत महर्षि शरण गुप्त, गोपिका सियाराम शरण गुप्त, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल, अड़िमा निराला, सतरंगिणी बच्चन, रजत शिखर पंत, कुड़ाल गीत महर्षि शरण गुप्त, मंजीर गिरजा कुमार माथुर, काला और बूढ़ा चांद पंत, मधुज्वल पंत, अर्चना निराला, पलाशवन नरेंद्र शर्मा, द्वंद्व गीत निराला, हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, अजय खंडहर रंगे राघव, मनवतर शंभुनाथ सिंह, ग्राम्या पंत, कलापी आरसी प्रसाद सिंह, पंछी गोपाल सिंह नेपाली, अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल, लाल चूनर रामेश्वर शुक्ल अंचल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।